हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक वन बायोलॉजी में। मैं अनुज कुमार एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला किंगडम मोनेरा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मोनेरा में आपको मैंने बताया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड द लास्ट वन इज mycoplasma. It is also known as the PPLO. P for pleuro, P for pneumonia, L for like, O for organism. Pleuro pneumonia like organism. And it is the smallest living organism of the earth. ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर। और ये PPLO, pleuro pneumonia like, because it cause the pneumonia in the cattle, just like sheep, dog, cow, उनके अंदर ये क्या कोज करता है? निमोनिया डिजीज कोज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स इन 1899 फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। निमोनिया जो है वो किस पर अटैक करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ये प्लूरल फ्लूइड क्या है? ई नोकार्ड और ई आर रॉक्स ने इसको कहां से लिया? प्लूरल फ्लूइड से एक्सट्रैक्ट किया, वहां पर उनको ये मिला। तो आपके जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स है या किसी भी एनिमल के लंग्स हैं, तो यू नो कि लंग्स आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और निमोनिया कहां पर अटैक करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, लंग्स पर। तो उस प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो कैटल का प्लूरल फ्लूइड का था जिनको निमोनिया रखा था, वहां से ई नोकार्ड और ई आर रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा को लिया। माइकोप्लाज्मा जो है इट इज ए यूनिसेल्युलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, और प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट आपको सबको पता ही है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, और अदर जो सेल ऑर्गेनिल है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, वो सब भी इसके अंदर प्रेजेंस नहीं रहते हैं। एंड लाइक अदर बैक्टीरिया इट डोंट हैव ए सेल वॉल, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे सराउंड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दैट्स व्हाई इट इज पीलियोमॉर्फिक। पीलियोमॉर्फिक यानी कि अपनी जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करता रहता है। ये कभी आपका सर्कुलर भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है। मीन इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये पीलियोमॉर्फिक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसीलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। जैसे जोकर तरह तरह का भेष बनते रहते हैं, ऐसे ही जो है ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एंड इट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। एंड इट पॉसेस द 70th टाइप ऑफ राइबोसोम। किस टाइप का? 70th टाइप का राइबोसोम्स इसके अंदर होता है। एंड इट कैन पास थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर क्या है? सपोज दैट एक छलनी, आप चाय छानने की छलनी देखी होगी, तो उसमें आप चाय छानते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है। ऐसे एक फिल्टर होता है। अगर हम उसके अंदर बैक्टीरिया को पास कराते हैं तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं, बाकी लिक्विड मीडियम जो भी है वो नीचे चला जाता है। बट माइकोप्लाज्मा जो है ये उस फिल्टर के थ्रू भी पास हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से भी ये छोटा है। अब बैक्टीरिया से छोटा है तो ये क्या है? सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट इसको हम वायरस नहीं कहते। वायरस इसलिए नहीं कहते बिकॉज इट कैन सर्वाइव इन द एबायोटिक कंडीशन आल्सो। बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करते हैं केवल बायोटिक कंडीशन में, अगर एबायोटिक में है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। बट इट कैन सर्वाइव इन द एबायोटिक कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज ए प्रोकैरियोट, और इसको माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। और ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मीन्स इट डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड। ये समटाइम दे में बी सैप्रोफिटिक, you know very well, saprophytic are those which survive on the dead or decaying material, but mostly they are parasite and cause the pneumonia disease or some disease in the plants. pneumonia disease कोज करते हैं प्लांट्स के अंदर, या आपका जो है एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कोज करते हैं। निमोनिया उनके लंग्स पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली यहाँ पर बाइनरी फिजन और बडिंग के द्वारा होता है।
और इसको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एबायोटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये था आपका माइकोप्लाज्मा के बारे में। इन दिस वे हमारा जो किंगडम मोनेरा है ये कंप्लीट होता है। यू बैक्टीरिया, आपका आर्के बैक्टीरिया जो एंशिएंट बैक्टीरिया है, देन साइनोबैक्टीरिया और लास्ट वन माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सजेशन है या और जो कुछ आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।